नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद अपनी खुद की एक एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, क्या आपको आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी देश की जो वैल्यूएशन है वो उसकी मुद्रा में मापी जाती है, यानी मनी में मापी जाती है कि हाँ, उस क्या होता है देश की मनी की वैल्यू क्या है, हम उससे क्या क्या खरीद सकते हैं। न केवल उस पर्टिकुलर कंट्री में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उस मनी की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली इस बात है, आप सबको पता है कि सबसे पावरफुल जो कंट्री की करेंसी है वो यूएस की है, डॉलर। लेकिन क्या आपको पता है कि एक करेंसी ऐसी भी है जो कि हमारे पास है भी, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है। और इसके अलावा एक कोई भी डिजिटल वर्क हो, कोई भी डिजिटल आर्ट हो, क्या आप सपोज कर सकते हैं कि एक डिजिटल आर्ट की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो। जी हाँ, ये सच है। एक डिजिटल आर्ट वर्क जिसको पीपल ने बनाया था, इसकी बिक्री हुई है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में। ये जो बिक्री है ये क्रिस्टरीज नामक संस्थान ने की है और ये बिक्री जो है वो एनएफटी के जरिए हुई है। अब यहाँ पे एक टॉपिक उभर के सामने आता है कि ये एनएफटी क्या है। देखिए, एनएफटी जो है वो एज ए क्रिप्टो करेंसी है। अब यहाँ पे बात आती है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटल करेंसी होती है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक तरीके से डिजिटल करेंसी होती है। इसे इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट किया जाता है, यूज किया जाता है और रेगुलेट किया जा सकता है। इस क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे कोई भी क्या होता है सेंट्रल बैंक, चाहे वो आरबीआई हो या ऑल ओवर वर्ल्ड की कोई भी बैंक हो, इसे रेगुलेट नहीं करते, इनके दामों को रेगुलेट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि पिछले कोरोना के बाद से इन करेंसीज के जो वैल्यूज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन करेंसीज के जो भी वैल्यू पे होनी है उसके लिए कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं होता। जैसे आप क्या होता है, अपने देश की ही मनी को ले लीजिए, अपने देश के रुपए को ले लीजिए, तो उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये सरकार की ओर से आपको ये प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ, अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन बैठी तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इस पर्टिकुलर नोट की वैल्यू है, उतने का मैं अधिकारी हूं, मैं उतने की आपको इसका मूल्य अदा करूंगा। अब वापस आते हैं एनएफटी में। एनएफटी दो तरीके, जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, केवल एनएफटी नहीं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक जो करेंसीज हैं, एक जो टाइप है वो फंजिबल असेस्ट और दूसरा जो टाइप है वो है नॉन फंजिबल असेस्ट। अब बात करते हैं उस 500 करोड़ के डिजिटल आर्ट वर्क की कि वो क्या था। तो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं बिपल, उन्होंने 2007 से ईयर 2007 से लगातार 5000 दिनों तक रोज एक आर्ट वर्क बनाते थे। वो रोज एक डिजिटली आर्ट वर्क को बना के रखते थे और उसे पोस्ट करते थे। ठीक, और हर एक पोस्ट का नाम, जो भी वो आर्ट वर्क बना के पोस्ट करते थे, उसका नाम था एवरीडेज इन। ठीक, अब इन जो 5000 आर्ट वर्क्स हैं जो 2007 से इन्होंने डेली बना के पोस्ट किए हुए हैं, इन्हीं को मिला के एक क्या होता है आर्ट वर्क बना है जिसका नाम है एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज। एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज। इसकी क्या होता है नीलामी क्या होता है हुई है, जो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। अब ये एनएफटी जो है ये फंजिबल एसेट की तरह आता है, जो कि डॉलर्स और स्टॉक्स या गोल्ड, इसमें क्या होता है एज इस कैटेगरी में आते हैं। और नॉन फंजिबल एसेट का मतलब ऐसे एसेट्स हैं जिनको फिजिकली एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, मतलब इनके बदले में आपको कोई वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो एनएफटी क्या होता है, जो एनएफटी के अंदर जो भी डिजिटल आर्ट वर्क होंगे या जो भी जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में जो भी आर्ट वर्क होंगे ये यूनिक होंगे। मतलब ये ऐसा केवल आपके पास ही होगा, ऐसा किसी और के दूसरे के पास नहीं होगा। ये अपने आप में यूनिक होंगे, इनका एक नंबर होगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास NFT है तो ये मतलब क्या होता है, शो होगा कि हाँ ये इस व्यक्ति के पास जो NFT का टोकन है, तो इस व्यक्ति के पास जो भी वर्क है जो कि डिजिटली ही होगा उसके पास, तो डिजिटली जो भी इसके पास काम है वो यूनिक है और केवल इसी का है। इसके अलावा वो आर्ट वर्क आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये जो भी NFT है ये GIF, JPG या क्या होता है ग्राफिक आर्ट्स, इन पे काम करेगा, और जो कि ये अपने आप में ही यूनिक होते हैं और इनका मतलब इनकी कोई दूसरी कॉपी किसी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होती है। NFT जो है ये यूनिक टोकन्स की तरह होते हैं, इसीलिए इनको डिजिटल असेस्ट कहा जाता है और ये वैल्यू को भी जनरेट करते हैं। इसके अलावा NFT को विनिमय नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब इनके बदले में आपको कुछ दूसरी चीजें नहीं मिल सकती हैं और इनका टोकन भी हर हाल में अपने में यूनिक होता है। ये टोकन होता क्या है, ये एक नंबर ही होता है। क्या होता है, मैंने इसको काफी पढ़ा लेकिन इसमें कई सारी ऐसे टर्म्स थे जो कि मुझे बार बार देखना पड़ रहा है इसको। अब यहाँ पे ये है कि जो NFT हैं ये आखिर भाई, अब NFT भाई कोई क्रिएट ही करता होगा। आखिर जो बिप्पल हैं उन्होंने 2007 से एक डिजिटल आर्ट वर्क बनाया, उसे पोस्ट किया, तो आखिर उन्होंने क्या, तो कोई क्रिएट ही कर रहा होगा इस चीज को। तो एक सर्वे के हिसाब से ये है कि अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे क्या होता है अगर आप कंप्यूटर पर बिता रहे हैं तो कंफर्म है कि आप आपके पास डिजिटल आर्ट का एक बहुत ही मतलब बड़ा स्कोप है, जहाँ पे आप क्या होता है इस क्या होता है जो फील्ड है इसको आप क्या होता है एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक साल में इस नॉन फंजिबल टोकन की कीमत कई गुना बढ़ गई। NFT की जो कीमत है, ये नॉन फंजिबल टोकन है, इनकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन जितना इसने रिटर्न दिया है उसने ना तो किसी बैंक में मिला है, ना ही किसी शेयर मार्केट में मिलेगा। अब यही वजह है कि जो डिजिटल की दुनिया है उसमें निवेशकों का क्रेज जो है वो NFT के प्रति बढ़ता चला जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है और हर हाल में यूनिक भी है। इसी से रिलेटेड एक और है कि कुछ दिन पहले एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप बिकी थी 66 लाख डॉलर में, यानी करीबन नियर अबाउट 48.44 लाख रुपए में बिकी थी। इसे मियामी के एक आर्ट कलेक्टर थे पाब्लो रोड्रिगेज फेलो ने खरीदा था। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि इस वीडियो क्लिप में था क्या ऐसा कि इतने में इसको खरीदा गया था। तो इस कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप जो जी हैं, जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं थे, वो उनको कहता है गिरते हुए दिखाया गया जमीन पर और उनके शरीर पे ढेर सारे स्लोगन्स बने हुए थे, कई सारे चीजें बने थे। अब यहाँ पे एक चीज और क्या होता है गौर करने वाली बात है कि इस क्या होता है कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो को भी बिप्पल नहीं बनाया था, जो क्या होता है जिनको 50 करोड़ से ऊपर की वो धनराशि मिली है उनके आर्ट वर्क की नीलामी के बाद। अब यहाँ पे ये है कि NFT बना कौन सकता है, तो NFT मतलब कोई भी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है करीबन 8 से 10 घंटे डेली बिता रहा है और उसकी डेली बना रहा है, उसको डिजिटल आर्ट वर्क की काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो वो अपना एक आर्ट वर्क बना सकता है। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि भैया जो क्या होता है आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे आर्ट वर्क रखने होंगे जहाँ पे लोग इन आर्ट वर्क्स को खरीदने और बेचने के लिए आते हो। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी डिजिटल क्या होता है ये कब बिकेगी, ये आपको क्या होता है पैसे नहीं मिलेंगे, ये आपको क्रिप्टो करेंसीज में ही आपको भुगतान होगा। ये कुछ भी क्रिप्टो करेंसीज कुछ भी हो सकती है, NFT जो हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, इथेरियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बिटकॉइन का है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं भारत में इस NFT के कहानी की। तो देखिए भारत में NFT का जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्लो है, अभी लोग जानकारी ले रहे हैं इसके बारे में, क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी मतलब ऐसा है कि रेगुलेशन ऐसा कुछ है नहीं। और एक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज के तौर पे भारत सरकार ने बोल भी दिया है कि वो जल्द ही एक कानून लाने वाली है जिसमें क्रिप्टो करेंसी पे हो सकता है बैन भी हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे भी इसका क्रेज कम है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसका क्रेज बढ़ेगा। अब यहीं पे हम एक बात करते हैं कि बिटकॉइन, जो कि ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है। आखिर ये बिटकॉइन क्या है, वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या मतलब ये सारी चीजें डिजिटल एसेट्स, डिजिटल आर्ट वर्क, तो देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि देखिए हमारे पास समझ लीजिए गोल्ड है, ये सपोज करिए मैंने अंगूठी पहनी हुई ये गोल्ड की है, तो इसकी कोई वैल्यू है,
ये वैल्यू मैं जब जाऊँगा, मान लीजिए मैंने यहाँ इस अंगूठी को बेचने जाता हूँ, तो उसकी जो भी गोल्ड की जो भी इंटरनेशनल वैल्यू है, उस हिसाब से मुझे उस गोल्ड का क्या होता है मूल्य मिल जाएगा। अब मेरे पास गोल्ड हटा के क्या आया, मेरे पास रुपया आया। वो रुपया क्या है, उस रुपए पे भी सरकार ने ये क्या होता है मुझे वचन दिया है कि जितने भी रुपए का, जितने भी वैल्यू का रुपया है मेरे पास, ये क्या होता है मुझे सरकार देगी। यहाँ पे सारी चीजें बैकअप है। जो गोल्ड मैंने बेचा वो इंटरनेशनल रेट्स पे मैंने बेचा, जो कि इंटरनेशनली बैकअप है उस रेट्स का, मतलब वो रेट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो मनी मेरे पास आई वो भी क्या होता है बैकअप है सरकार के द्वारा। ये कोई जरूरी नहीं है मैं जहाँ कहीं की भी आप क्या होता है मनी यूज करें, वहाँ के सरकार के द्वारा बैकअप है। लेकिन जो ये बिटकॉइंस हैं या जो भी ये क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर बिटकॉइन की बात करें तो इसकी खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो भी वैल्यू है, ये जो सट्टेबाज हैं जो कि मार्केट में इनको खरीद या बेच रहे हैं, ये इसकी वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं। हो सकता है कि घटा भी दें, हो सकता है बढ़ा भी दें। अब वैल्यू की बात करें तो बिटकॉइन का जो कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर अपने देश से तुलना करें तो एक बिटकॉइन के नियर अबाउट क्या होता है 1,80,000 रुपए के ऊपर का था, है जो मेरे हिसाब से जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक के लिए यही था जो मैंने देखा था, 1,80,000 रुपए। और ये धीरे धीरे रिकवर ही कर रहा है। थोड़ा कोरोना काल में थोड़ा सा गिरा था, लेकिन क्या होता है फिर से इसने रिकवरी पकड़ ली है। अब यहाँ पे ये जो बिटकॉइन है, ये अगर इसकी भारत में बात करें तो भाई भारत में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीधे इस चीज को क्या होता है निगलेक्ट कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता देने नहीं जा रही। भारत सरकार ने भी इस चीज को क्या होता है अपनी सहमति दी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की ये पसंद बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पसंद ये उन लोगों के लिए तो है ही जो इन्वेस्ट करते हैं या जिन्होंने इस बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए तो है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है हैकर्स को या टेररिस्ट ग्रुप्स को, इन लोगों को, क्योंकि इनके साथ ये है कि आप पेमेंट आप किसी भी तरीके से करो, आपको बिटकॉइन में ही जाना है वो पेमेंट। और ऑनलाइन सारे क्या होता है ऐसे ट्रेड हैं, ऐसे प्लेसेज हैं जो कि आपके रुपए के बदले में आपको बिटकॉइन आपको प्रदान करते हैं। अब इस बिटकॉइन के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होने के नाते अगर कोई घटना घट जाती है तो कोई भी सरकार, कहीं की भी कोई भी सरकार हो, वो इस चीज को ट्रेस नहीं कर सकती कि आखिर में ये जो पैसे इस काम को दिए गए थे, जो भी घटना हुई, कोई भी घटना हुई उसके पीछे मनी पावर तो लगी ही हुई होगी। तो उस घटना को अंजाम देने के लिए जो क्या होता है मनी आया है वो एक्चुअल में आया कहां से, तो इसका कोई क्या होता है पता करने का सोर्स नहीं है। क्योंकि इसमें ना तो कोई बिचौलिया है, ना तो क्रेडिट कार्ड है, ना तो डेबिट कार्ड है कि उनका एक अपना पेमेंट गेटवे होगा या उनकी एक जगह होगी जहां से आप इस चीज को पता कर सकते हैं। दूसरा, जो बिटकॉइंस होता है वो आप वर्चुअल वॉलेट में ही रख सकते हैं। वर्चुअल वॉलेट क्या होता है, जो पेटीएम आप क्या होता है आप ये एम पैसा या ये जो भी चीज़ें अलग अलग कंपनीज की आप यूज करते हैं वहाँ पे वॉलेट होता है। ये वॉलेट एक तरीके से आप उसमें पैसा रखते हैं। वो वॉलेट को वैसे ही मानिए जैसे आपके जेब में वॉलेट है, जो कि आपकी जेब में जो वॉलेट है वो आपके पास फिजिकली है, जो आपके मोबाइल में वॉलेट है वो डिजिटली है। अब ये क्या होता है जो वॉलेट में रहेगा, जो वर्चुअल वॉलेट है, अब इस वर्चुअल वॉलेट की पहचान क्या है, वो एक नंबर होती है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। तो इसकी वजह से भी सरकार को इसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कुछ क्या होता है, और ये लोगों के चर्चा में तब आया। अब यहाँ पे ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि आखिर ये बिटकॉइन के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही हैं। तो अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनका ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, किसी हैकर ने हैक कर लिया। ज़्यादा कुछ उसने ऐसा कुछ उल्टा सीधा किया नहीं, लेकिन हैक करके उसने यही लिखा कि मैं आप सभी से कोविड-19 के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड में उदारतापूर्वक दान देने की अपील करता हूं। अब भारत क्रिप्टो करेंसी की साथ शुरुआत करेगा, कृपया दान करें। ETH, इथेरियम। अब यहाँ पे इथेरियम क्या है, इथेरियम भी एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी ही है।
जो भी क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें क्या होता है कई पार्ट हैं, जैसे इथेरियम है, बिटकॉइंस हैं, एनएफटीज हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक बराबर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या होता है रिटर्न मिला है वो इथेरियम में मिला है। बिटकॉइन में क्या होता है इथेरियम के मुकाबले थोड़ा कम मिला है। और एनएफटी तो आपको पता ही है कि एनएफटी मैंने बता ही दिया है कि एनएफटी किसी भी क्या होता है डिजिटल आर्ट वर्क या जेपीजी फॉर्मेट हो या पीएनजी फॉर्मेट हो या किसी भी तरीके का क्या होता है कंप्यूटर जनरेटेड कोड वर्ड क्या होता है कंप्यूटर जनरेटर कोई आर्ट वर्क होता है, उसके लिए वो एक यूनिक कोड वहां से मिलता है, वही चीज़ें होती हैं। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर है वो हमारे देश में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार ने अभी हाल ही में कहा भी था कि वो इसे बैन करने के लिए बिल लाने जा रही है। अब ये सारी चीज़ें तो क्रिप्टो करेंसीज और इनसे रिलेटेड हो गई। अब बात करें अगर कि मैं अगर मेरी राय मैं बताऊं तो मुझे ये लगता है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, हाँ भाई ये हर क्या होता है कोई भी क्या होता है नई चीज़ होती है, कोई भी नया इशू होता है, उसके अपने खतरे भी होते हैं। लेकिन अब खतरों को देख के हम आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ सकते भाई। खतरे जब क्या होता है कार लॉन्च हुई थी तो उस समय भी खतरे थे कि सड़क पे इतने गड्ढे हैं कैसे कार चलेगी। जब स्कूटर क्या होता है लॉन्च हुआ था इंडिया में एलमेल वेस्पा या ये सारी, तो उसमें हुआ था कि यहाँ पे ये चलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे एचडी चलती है, केवल बुलेट ही चलती है, स्कूटर नहीं चलेगी। लेकिन स्कूटर ने धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ाई बनाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी की, हर एक इनोवेशंस की, हर एक चीज़ की अपने क्या होता है खतरे होते हैं, लेकिन उन खतरों को उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये क्या होता है आने वाले वक्त की क्या होता है डिजिटली करेंसी है, जो कि चीन ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कि कैसे इसको क्या होता है इम्प्लीमेंट किया जाए। और भी कई देश हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है लेन देन शुरू भी कर दिया है। तो मुझे लगता है भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हाँ कैसे। अब मुझे तो ये लगता है कि भारत सरकार को खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी बनानी चाहिए, जैसे ये बिटकॉइन है और ये इथेरियम है, एनएफटी, ऐसी खुद की क्रिप्टो करेंसी भारत को भी बनानी चाहिए। जिससे होगा क्या कि लोगों का भरोसा क्या होता है भाई, इन्वेस्ट तो लोगों को करना ही है। वो अगर आप यही करोगे कि क्या होता है बैन कर दोगे भारत में, तो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, किसी और तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। देखिए आदमी कानून का पालन सभी करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो कानून का तोड़ने पे उतर जाए तो इसे कोई रोक भी नहीं सकता, जो एक नॉर्मल सी बात है। और ये एक ऐसा क्या होता प्लेटफॉर्म है जहां से सरकार को जो रेवेन्यू मिलेगी, जो इनकम मिलेगी, वो काफी ज्यादा मिलेगी। अगर क्या तो सरकार ये नियम लगा दे कि ठीक है आप क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप करिए, बिटकॉइन में करेंसी इन्वेस्ट कर रहे हैं करिए, एनएफटी लेना है वो करिए, या क्या होता है इथेरियम में आपको इन्वेस्ट करना है वो करिए। बस आप जितना इन्वेस्ट करिए उसका 15%, 20% या 24% एज ए टैक्स हमको दीजिए, चाहे आप उसे जीएसटी के नाम पे ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ के नाम पे ले लीजिए। तो इससे होगा क्या, कालाबाजारी भी रुकेगी भाई। कई लोग अपने क्या होता है काले धन को छुपाने के लिए इन्हीं चीज़ों में क्या होता है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब तो क्या होता है वो लोग पहले विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब सरकार वहां से भी डिटेल मंगवा ले रही है कि बताओ भैया तुम्हारे बैंक में हमारे यहाँ के लोग कितने लोग हैं जिनके क्या होता है वहाँ पे कितने पैसे हैं। अब वो बैंक भी देने के लिए मजबूर हो गया है। वो बैंक भी डेली आए दिन क्या होता है नई नई लिस्ट निकालता रहता है कितने राजनीतिज्ञ हैं। तो अब उस लिहाज से तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये क्या होता है उन लोगों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं आप कि हेवन हो गया, एक स्वर्ग हो गया। तो सीधी सी बात है कि आप एक ऐसा गेटवे बनाइए, यहाँ से आप कहीं भी पैसा किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करना हो, किसी भी क्या होता है कोई भी चीज़ खरीदनी हो, छोटी से छोटी चीज़ खरीदनी हो, बिना उस गेटवे को पास किए आप नहीं जा सकते। जैसे क्या होता है रुपए, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ऐसा एक अलग गेटवे ही बना दीजिए जो कि क्या होता है केवल इसी काम के लिए है कि भैया आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना। जो साइट्स हैं उनको क्या होता है आप भाई ये टेक्निकली चीज़ें हैं, जो साइट्स हैं क्या होता है आप उनको आप उस क्या होता है उस गेटवे से आप लिंक कर दीजिए कि भाई इस साइट के थ्रू आप क्या होता है इन्वेस्ट करेंगे तब भी इसी लिंक से जाना, इसी गेटवे से जाना होगा। इस साइट के थ्रू आप बिटकॉइन क्या होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी इसी गेटवे के थ्रू जाना होगा और जाना होगा। और जैसे ही आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने कितना किया मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपने उस पर टैक्स दिया है, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। सरकार को ये चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए
कि भैया आपने 50 करोड़ रुपए आपके पास काला धन है, आपने 50 करोड़ पे हमको कोई टैक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दीजिए, नहीं चाहिए हमको। अब आप ये 50 करोड़ रुपए अब आप इस गेटवे के थ्रू भेजेंगे, ये तो कंफर्म है कि आप इसी गेटवे के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो इसी गेटवे के थ्रू जाना होगा। अब इसी गेटवे के थ्रू जाएंगे तो भैया जाओ, मुझे जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 20% दे दो। भाई अगर आप जुर्माना लगाते तो कितना लगाते, मान लीजिए कोई भी एक परसेंटेज पे लगाते कि हाँ इतना जुर्माना हम लेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर करके आप लगा दो कि हाँ मुझे इतना चाहिए। आपका वहां से जितना मिलता है, क्या होता है, अगर काले धन पे वो क्या होता है टैक्स देता है, वहां से जितना मिलता है उससे अधिक ही आपको मिल रहा है, रेवेन्यू भी आपकी हो जाती है। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर भी सोचना चाहिए, और इसके अलावा खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी डेवलप करने पे भी सोचना चाहिए। जब हमारे पड़ोसी देश चीन इस बारे में सोच रहा है तो हमको भी इस बारे में सोचना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपकी क्या राय है इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार दुबे आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।